इन फिफ्थ एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्योर टोन ऑडियोमेट्री। बहुत सिंपल टॉपिक है, सिर्फ ग्राफ्स पता होने चाहिए, सीधा एक नंबर अपने एग्जाम में देने वाला है। लेट्स ट्राई टू रिवाइज। देखो, प्योर टोन ऑडियोमेट्री सिंपल इट्स एन लाइक की सब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें पेशेंट्स के इनपुट के बेसिस पर अपन टेस्ट करते हैं कि पेशेंट का हियरिंग सेंसिटिविटी कितनी है। ठीक है, नॉर्मली ग्राफ दिखाता हूँ, इट्स कॉल्ड एज ऑडियोग्राम। ये ऑडियोग्राम में दो तरह की वेव्स होती हैं, लाइक एक बोन कंडक्शन होता है, एक एयर कंडक्शन होता है। और अगर 25 डेसिबल के ऊपर हियरिंग लॉस है तो लाइक कि तब जाके अपन बोलेंगे कि हियरिंग लॉस है। 25 डेसिबल के अंदर अंदर अगर साउंड सुन रहा है तो इट्स नॉर्मल थिंग। इसमें ऑडियोग्राम में अपन 250 टू 8000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं मैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिसमें अपन मेंशन करते हैं कि कौन से ईयर का अपन ने ऑडियोमेट्री टेस्ट किया हुआ है। अगर सर्कल बना हुआ है या इज लाइक की लेसर, जिस तरह की तरफ मुंह है, फॉर एग्जांपल राइट साइड मेरा इधर है ना, तो राइट साइड की तरफ अगर सिंबल है तो इट्स लाइक की राइट हो गया, और रेड लाइन है तो इट्स राइट ईयर। क्रॉस बना हुआ है तो लेफ्ट, एक्स जो है वो छोड़ के चली जाती है, एक्स अगर लेफ्ट करके चली गई तो एक्स के लिए याद रखोगे, और लेफ्ट की तरफ अगर सिंबल बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट ईयर है। ठीक है, ब्लू लाइन से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ये नॉर्मल हियरिंग लॉस हो गया। नॉर्मल हियरिंग लॉस अब सिंपल समझते हैं कि इंटरप्रिटेट कैसे करना है। देखो, अगर आपका बोथ एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन 25 डेसिबल के ऊपर है और इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है तो इट्स कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल पैटर्न। जैसे इसमें देखो 25 डेसिबल के ऊपर है दोनों एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन, और इनके बीच में कोई गैप नहीं है, इट्स नॉर्मल हियरिंग। ये अगर ग्राफ आ जाता है तो नॉर्मल हियरिंग का। ठीक है, अब कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर क्या होता है, ये मैंने एक चीज याद रखो, ऊपर वाला हमेशा बोन कंडक्शन होती है, नीचे वाली लाइन हमेशा एयर कंडक्शन होती है। ठीक है, अब अगर बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन के बीच में गैप आ गया, देन एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच में गैप है, जिनसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ट्रिक्स याद रखो, अगर आपको ग्राफ में गैप दिख रहा है, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच में गैप है, जिनसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सिंपल। नेक्स्ट अब क्या है कि अब हाँ, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में एक लाइन 25 डेसिबल से ऊपर थी, एक लाइन 25 डेसिबल के नीचे थी, और दोनों के बीच में गैप है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेंसिटिव हियरिंग लॉस में क्या था, दोनों लाइन बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन दोनों 25 डेसिबल के नीचे, बट इनका कोई गैप नहीं है। 25 डेसिबल के नीचे, बट इनके बीच में कोई गैप नहीं है, इट्स सेंसरी हियरिंग लॉस। अब आ जाते हैं कुछ 4 स्पेशल केसेस है, इसी में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखो, ऑटोस्क्लेरोसिस, यू नो, इट्स लाइक कंडक्टिव हियरिंग डिसऑर्डर्स होता है। इसके अंदर जो है वो डीप बनता है 2000 हर्ट्ज पे। इसकी मैंने जो ट्रिक है, 2000 की स्पीड से कार चला रहा था, तो ऑटोस्क्लेरोसिस, ऑटो बोलो या कार बोलो, तो ऑटोस्क्लेरोसिस में हार्ट नोच बनता है और 2000 हर्ट्ज पे क्या होती है, बीट आती है। देखो, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, इसका मतलब क्या होगा, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच में गैप होगा, गैप प्रेजेंट, इसका मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। 2000 हर्ट्ज पे डीप है। ठीक है, तो इसकी मतलब क्या होगा, हार्ट नोच बन रहा है, ऑटोस्क्लेरोसिस खत्म। नेक्स्ट बात है नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, जब नॉइस के कारण से वहां पे उनका हियरिंग लॉस हो रहा है, वो सेंसरी हियरिंग लॉस है। और एसएनएलएच में इसमें जो डीप आ रही है ना, वो 4000 हर्ट्ज आ रही है। जैसे एसएनएलएच बोला, मतलब दोनों के बीच में गैप नहीं होगा, और जैसे जैसे जाएगा तो इसमें डीप आएगी कितने पे, 4000 हर्ट्ज पे। तो दैट्स व्हाई दिस इज दी नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ देखने पता चलना चाहिए कि कौन सा हियरिंग लॉस है। इस साल का एफएमजी का क्वेश्चन भी इसी में से था। मीनियस डिसीज के अंदर क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी एसएनएलएच, इसका मतलब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो नॉर्मल हो जाओगे, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो लो फ्रीक्वेंसी पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेंसरी हियरिंग लॉस है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका जो हियरिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाएगा। इट्स मीनियर डिसीज, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं राइजिंग ऑडियोग्राम। जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे राइजिंग ऑडियोग्राम मुझे देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट है प्रेसबाइक्यूसिस। प्रेसबाइक्यूसिस के अंदर क्या है कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जब भी बूढ़े लोगों के अंदर लाइक की लो फ्रीक्वेंसी पे तो सुन रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं सुन जाते, यहाँ पे स्लोपिंग ऑडियोग्राम होगी, ठीक है, स्लोप बनता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, डू सम क्वेश्चंस एंड देन डन विद